और क्या हाल है मेरे दोस्तों। मैं आप सभी दोस्तों का श्वेता पाक कलामी स्वागत के साथ साथ अभिनंदन करती हूँ तथा अपने नए दोस्तों कैसे बोल सकती हूँ। हेलो, आप लोग कैसे हो। आज श्वेता पाक कलाम बना मखाने के द्वारा तैयार मोदक, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और पूरी तरह से हेल्दी है। मखाने का मोदक हमने गणेश चतुर्थी स्पेशल बना के तैयार किया। आप कोई व्रत उपवास रखते हो उस समय भी मखाने का मोदक बना के रख लीजिए। मखाने के मोदक को आप प्रसाद के रूप में भी बांट सकते हैं और इसको फलाहारी रूप में बना के तैयार कर सकते हैं। पूरी तरह से हेल्दी और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगी। चलो दोस्तों, हम आप इसको मिलकर बनाना शुरू करते हैं। मखाने के द्वारा तैयार मोदक। मखाने का मोदक बनाने के लिए 100 ग्राम हमने फूल मखाना लिया है। इसी के द्वारा मोदक को बना के तैयार करेंगे। मार्केट से लाने के बाद सबसे पहले मखाने को हमने एक थाली के अंदर निकाल के रख लिया। और इस तरह देखिए, कुछ मखानों के ऊपर थोड़े थोड़े काले वाले हिस्से लगे रह जाते हैं, जो मखाने के ऊपर वाला छिकला होता है। इसको अच्छी तरह से आप चुन के साफ कर लीजिए और साफ करने के बाद ही हमने मखाने को ड्राई रोस्ट करना है। सबसे पहले हमने एक कढ़ाई ले ली। कढ़ाई के अंदर हमने आधा लीटर दूध ले लिया। पूरे दूध को इसके अंदर डाल देते हैं। साथ ही साथ 2 लीटर दूध की मलाई थी, उसको भी इसके अंदर डाल देते हैं। लगभग 3 से 4 टेबलस्पून मलाई होगी। कढ़ाई को रख देते हैं गैस पे और फ्लेम को कर देते हैं मीडियम फ्लेम पे। इसको एक साइड पकने देते हैं। गैस पे हमने एक पैन रख दिया और पैन के अंदर पूरे मखाने को डाल देते हैं। मखाने को डालने के बाद गैस की फ्लेम को लो कर देते हैं और लो फ्लेम पे चलाते हुए पूरे मखाने को हमने भून के तैयार कर लेना है। क्योंकि मखाने को अगर हाई फ्लेम पे भूनेंगे तो इसका ऊपरी छिकला जल जाएगा और अंदर से ये कच्चा रहेगा। इसलिए जब भी आप मखाने को भून के तैयार करिए, लो फ्लेम पे भून के तैयार करिए। मखाने को भूनते हुए लगभग 7 से 8 मिनट हो गया है और इस तरह देखिए मखाने एकदम से क्रिस्पी बुन के तैयार हो गए हैं। गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। 1 मिनट तक मखाने को इसी कढ़ाई के अंदर चला लेते हैं। अब हमने जो दूध रखा था उसको पकते हुए भी लगभग 7 से 8 मिनट हो गया है। अब गैस की फ्लेम लो कर देती हूँ। लो फ्लेम पे इसको 5 मिनट तक और पका के तैयार कर लेते हैं। इधर मखाने को रखे हुए लगभग 5 मिनट हो गया है। मखाना ठंडा हो गया। अब पूरे मखाने को पीस के हमने पाउडर के रूप में बना के तैयार कर लेना है। पूरे पाउडर को एक थाली के अंदर निकाल लेते हैं। मखाने को हमने 2 बैच में पीस के तैयार किया है और इस तरह देखिए मखाने का पाउडर बन के तैयार हो गया। अब जो हमने दूध रखा था, दूध को कुल मिला के हमने 10 मिनट तक पका के तैयार किया है। अब इसके अंदर लगभग 50 ग्राम के करीब हमने चीनी का उपयोग किया। आप चाहे तो मिश्री भी इसके अंदर डाल सकते हैं। 100 ग्राम मखाने में हमने 50 ग्राम चीनी को डाला है। डाल के इसको अच्छी तरह से मिला देते हैं और इस तरह देखिए मिल के तैयार हो गया। अब पूरे मखाने के पाउडर को इसके अंदर डाल देते हैं और गैस की फ्लेम लो कर देते हैं। अच्छी तरह से सारी सामग्री को मिला के तैयार कर लेते हैं। तो इसके अंदर हमने 100 ग्राम मखाना लिया, 500 ml दूध लिया था, 50 ग्राम इसके अंदर हमने चीनी लिया और 2 लीटर की लगभग 3 से 4 टेबलस्पून मलाई ली थी। अब इसके अंदर 2 टेबलस्पून बारीक कटे हुए बादाम के और 2 टेबलस्पून बारीक कटे हुए काजू के टुकड़े डाल देते। ड्राई फ्रूट आप अपने टेस्ट के हिसाब से कोई भी डाल सकते हैं। आधा टेबलस्पून इसके अंदर हमने देसी घी डालते हैं। इन सारी सामग्री को अच्छी तरह से मिला देते हैं और मिलाने के बाद देखिए मखाने का मोदक का मिश्रण बनके तैयार हुआ। मखाने का पाउडर डालने के बाद से गैस की फ्लेम हमने लो रखी और लो फ्लेम पे पूरे मिश्रण को बना के तैयार किया। 5 मिनट बाद जब ये ठंडा हो जाता तब इसका मोदक बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए एक हमने सांचा ले लिया। जब आप सबसे पहले मोदक को बना के तैयार करिए, उससे पहले सांचे के ऊपर हल्का सा घी लगा लीजिए। एक बार हमने घी लगाना है, बार बार घी को नहीं लगाना है। हमने काजू बादाम के थोड़े से कतरन इसके ऊपर रख दिए और रखने के बाद इसके बीच वाले हिस्से पे जो हमने मोदक वाला मिश्रण बना के तैयार किया इसको इसके ऊपर रखते हैं। दोनों साइड से इसको उठा के अच्छी तरह से दबा देते हैं। जो साइड का एक्स्ट्रा निकला हुआ उसको हटा देते हैं और इधर से अच्छी तरह से दबा के इसका शेप दे देते हैं। इस तरह देखिए एक पीस मोदक बन के तैयार हो गया। इसी प्रोसेस के द्वारा बाकी मोदकों को भी हमने बना के तैयार कर लेना है। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं और पूरी तरह से फलाहारी होते हैं। आप व्रत उपवास में भी इस रेसिपी को बना के तैयार कर सकते हैं। अब हमने थोड़ा सा इसके ऊपर ड्राई फ्रूट रख दिया और दूसरे पीस मोदक को भी इसी तरह हमने बना के तैयार कर लेना। इसी प्रोसेस के द्वारा बाकी मोदकों को भी हमने बना के तैयार कर लेना है। अगर आपके पास सांचा न हो तो आप इसको हाथों के द्वारा ही बना के तैयार कर सकते हैं। पहले आप इसको एक गोल लड्डू के रूप में बना लीजिए, फिर हथेली पे रख के इसका आप मोदक का शेप दे लीजिए और इस तरह देखिए ये मोदक भी बन के तैयार हो गया। अगर आपको कोई डिजाइन पसंद हो तो फॉक की सहायता से या टूथपिक की सहायता से इस पर डिजाइन को बना के तैयार कर लीजिए। आप बिना सांचे के भी मोदक को बना के तैयार कर सकते हैं। इस तरह देखिए हाथों के द्वारा ये मोदक बन के तैयार हो गए। इनका स्वाद एक जैसा रहेगा,
पर देखने में थोड़ा सा फ़र्क रहता है। अगर आपको हमारी रेसिपियाँ अच्छी लगती, वीडियो पसंद आती तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा इस तरह आपने मखाने के फलाहारी मोदक बनाए तो आपको कैसे लगे। स्वाद के साथ साथ सेहत का पूरा ध्यान रखिए, हेल्दी बनाइए, हेल्दी खाइए। आप हेल्दी खाना पसंद करते हैं तो आपको हमारे चैनल पर ढेर सारी हेल्दी रेसिपियाँ मिल जाएंगी, आप वहाँ से उनको देख सकते हैं। आपने अपना कीमती समय निकाल के हमारा ये वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।